नमस्कार। मैं राकेश भारती, हिंदी और अंग्रेजी में कविताएं लिखने वाला एक कवि एक और कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस कविता का शीर्षक है विकास के पहिए में चिपका रक्त। आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, परंतु कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है। उस निर्माण के दौरान कोई मजदूर गिरकर दुर्घटना से ग्रसित होकर मर जाता है। क्या आपने सोचा है उस मजदूर के बारे में कभी? यह कविता उसी की दिशा में आपका ध्यान आकर्षित करती है। कविता का शीर्षक है विकास के पहिए में चिपका रक्त। बहुत धूल उड़ी और धुआं धुआं सा छा गया। बहुत धूल उड़ी और धुआं धुआं सा छा गया। बहुत शोर के साथ बड़ा कुछ गिरकर मलबा बन गया। पता चला कि खास कुछ हुआ नहीं, एक इमारत गिरी। आसमान में नाक घुसाने को आतुर निर्माणाधीन इमारतों में बस एक इमारत यूं अपना मलबा बनाते हुए गिरी। विकास का धड़धड़ाता इंजन तो वैसे ही चल रहा है। बंजर बेकार इलाकों को क्या खूब डेवलप कर रहा है। क्या हुआ जो बस एक इमारत यूं गिर पड़ी? क्या हुआ जो बस एक इमारत यूं गिर पड़ी? बाकी तो सलामत हैं, बस एक ही तो यूं गिर पड़ी। पर उस एक इमारत के गिरने से कहीं दूर बहुत कुछ गिरा। पर उस एक इमारत के गिरने से कहीं दूर बहुत कुछ गिरा। गिरकर उसमें मरे हुए मजदूर के परिवार का बहुत कुछ गिरा। बूढ़े माँ बाप का इकलौता कमाऊ पूत जो न रहा, तो दूरस्थ उस गांव में उस परिवार का हर सपना गिरा। कच्चे मकान को पक्का बनाने का सपना तो गिरा ही, बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का सपना भी गिरा। बेवा हो गई औरत की आबरू का दर्जा भी गिरा। बेवा हो गई औरत की आबरू का दर्जा भी गिरा। बिल्डर उस इमारत का घाटा कहीं और से पूरा कर लेगा। उस जगह पर जल्द ही एक नई इमारत खड़ी कर लेगा। नक्शा बिल्डिंग मटेरियल का सारा गड़बड़ शड़बड़ वह सही जगह पर सही पत्रम पुष्पम चढ़ाकर दुरुस्त कर लेगा। पर मजदूर का परिवार इस तरह गिरकर फिर नहीं उठ पाएगा। पर मजदूर का परिवार इस तरह गिरकर फिर नहीं उठ पाएगा। विकास के इंजन के पहिए से चिपका हुआ रक्त मजदूर का अनाम और ओझल ही विकास के साथ चलता चला जाएगा। विकास के इंजन के पहिए से चिपका हुआ रक्त मजदूर का अनाम और ओझल ही विकास के साथ चलता चला जाएगा। नमस्कार।